वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नवंबर मंथ में जो हमारा वीक नंबर 4 है उसमें जो टॉप एमसीक्यूज़ है उनकी यहाँ पर बात करूंगा। अभी तक हमने वीक 1, वीक 2 और वीक 3 लॉन्च किए हैं, तो इसमें मिलाकर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, तो आप इनको एक बार नोट डाउन भी कर लें। और साथ में ये जो वीक 4 है इसमें भी आप नोट डाउन कर लें क्वेश्चंस को, क्योंकि इसके साथ साथ में आपको कुछ और चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मोर देन सफिशियंट है, सारी न्यूज़ इसमें कवर है ऑलमोस्ट। कुछ जो बेसिक न्यूज़ हैं उनको पढ़ने के लिए आप न्यूज़पेपर में आपको आ ही जाता होगा। और साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बीएससी पब्लिकेशन की जो मैगजीन आती है, बीएससी सर्विसेज एंड क्रॉनिकल, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वो अच्छी मैगजीन है और बैंकिंग और एसएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं वहाँ पर। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक करें। जो यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे उनसे रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछें अपने डाउट्स, और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है विच कंट्री बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको आप CERN ग्रुप भी कहते हैं। तो अभी रिसेंटली में कौन सा कंट्री जो है वो एसोसिएट मेंबर इसका बना है। ओके, तो कुछ इस CERN के बारे में जानते हैं। ये बेसिकली 1954 में इसका गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, साथ में आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि ये करता क्या है ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिकली काम ये है कि ये लार्जेस्ट पार्टिकुलर फिजिक्स लेबोरेटरी जो है वो दुनिया की यहाँ पर है। ओके, इस यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च में। तो अभी कौन से नए कंट्री ने यहाँ पर एसोसिएट मेंबर के तौर पर प्रवेश किया है, तो वो है दोस्तों भारत। भारत बना है अभी, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लें। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है नेम द कंट्री दैट रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सुपर सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन लाइन। ओके, तो ये दोस्तों कारनामा किसने किया है? चाइना ने। थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। जो ये क्वांटम कम्युनिकेशन लाइन जो है इसकी लेंथ कितनी है? ये है दोस्तों 712 किलोमीटर लेंथ में फैली हुई लाइन है, कम्युनिकेशन लाइन है। और बेसिकली ये कौन सा एरिया कवर करेगी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनहुई प्रोविंस है जो वहाँ पर चाइना में, इसमें एक जगह है जिसका नाम है हेफई। ओके, ये यहाँ से लेकर शंघाई को कवर करेगी। और शंघाई को आपको पता है ये कहा जाता है चाइना की फाइनेंशियल हब। चाइनीज फाइनेंशियल हब भी इसको कहा जाता है, चाइनाज फाइनेंशियल हब। ओके, तो ये इसका एरिया होगा कवर करने का, सुपर सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन लाइन का। ओके, और बेसिकली इसमें 11 स्टेशंस भी होंगे, चैनल स्टेशन, और 3 साल इसको कंस्ट्रक्शन इसका पीरियड जो है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है हु ऑफ द फॉलोइंग विल बी कन्फर्ड विद द लीजेंड्स अवार्ड बाय द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA ऑन 17th एनिवर्सरी। अब देखो 70वें दिवस पर जो AIBA है, इसका मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है ये एक अवार्ड देने वाला है। और ये लीजेंड्स अवार्ड जो है ये किसको दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये अवार्ड दिया जाएगा मैरी कॉम के लिए। ओके, डायरेक्टली यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है नेम द ट्विन सीट एयरक्राफ्ट दैट इन नवंबर 2016। आपको उस ट्विन सीट एयरक्राफ्ट का नाम बताना है जो नवंबर 2016 में उसने रिसीव किया है इनिशियल ऑपरेशंस क्लियरेंस, IOC। अब इसको IOC मिल गया है। ओके, तो इसका नाम नोट डाउन कर लें, ये है जगुआर डारेन 3। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, जगुआर डारेन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द 13th वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड विल बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार भारत में 13वां विश्व रोबोट ओलंपियाड हो रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछना जा रहा है कि व्हाट विल बी द थीम ऑफ द कंपटीशन। इस कंपटीशन की जो थीम है वो क्या होगी? तो देखो सबसे पहले आप समझ लो कि ये है क्या, 13वां विश्व का रोबोट ओलंपियाड ये है क्या? ये दोस्तों रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए जो भी रिसाइकल बेस्ड एग्जीक्यूशन होगा, डेली जो जनरेट होता है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, तो उसके ऊपर रोबोटिक टेक्नोलॉजी का सेंस है यहाँ पर। फाइन, दूसरी चीज आपको समझनी होगी इसकी थीम क्या है। थीम है रैप द स्क्रैप। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कहता है? रैप द स्क्रैप, यही थीम यहाँ की इस बार की है। और ये कहाँ पर होने वाला है? भारत में।
इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वन द फर्स्ट वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड। ओके, पहला विश्व का संस्कृत अवार्ड जो है वो किसको बेसिकली दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये महाचक्री शिरीन दोन, ठीक है, ये नाम है, नोट डाउन जरूर कर लें। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जो अवार्ड से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम के पार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Who of the following was named as the United States Ambassador to the United Nations by the President elected Donald Trump। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अब यूनाइटेड स्टेट्स के अम्बेसडर के तौर पर यूनाइटेड नेशंस में किसके लिए नाम दिया गया है ये, ठीक है। तो ये है निकी हेली। ओके, तो ये नोट डाउन कर लें, निकी हेले को इनका नॉमिनेट किया गया है इनको बेसिकली। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है नेम द कंट्री दैट टॉप्ड इन द measuring the information society report that was released in the recent past। आपको किस कंट्री ने टॉप किया है मेजरिंग द इंफॉर्मेशन सोसाइटी रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। तो ये दोस्तों टॉप किया रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने। ओके, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अवॉर्डीज लिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम फॉर द ईयर 2016 इन यूएसए। देखो, जो प्रेसिडेंशियल मेडल जो है, अब अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंशियल मेडल जो है वो कहाँ दिया जाता है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में दिया जाता है, ठीक है। अगर यूएसए नहीं भी लिखा है तब भी आप यूएसए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मानेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जैसे अपने यहाँ भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है, सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है, भारत रत्न दिया जाता है। तो वैसे ही ये अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान होता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अभी ओबामा ने इसको नॉमिनेट किया है, तो ये 21 लोगों को दिया जा रहा है। बैराक ओबामा जो यूएस के प्रेसिडेंट करंट टाइम पर है और इनका कार्यकाल जनवरी 2017 में खत्म हो जाएगा, फिर जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी 21 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अवार्डीज लिस्ट। तो सबसे पहले आपको उन 21 लोगों के नाम भी पता होने चाहिए। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर 21 लोगों के बारे में आपको डिटेल लेनी है तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं, और ये लिंक आपको पहले कमेंट बॉक्स में और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप इस लिंक पर जाकर जो 21 लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिलने वाला है, इसके बारे में आप ब्रीफ में डेटा देख सकते हैं। और साथ में जो जिम कैरी हैं, इनका नाम वहाँ पर नहीं है, ऊपर के जो 3 हैं ये आपको वहाँ पर लिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो यही क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर पूछना चाह रहा है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है साउथ कोरिया अप्रूव्ड अ डील टू शेयर इंटेलिजेंस ऑन नॉर्थ कोरिया डायरेक्टली विद द कंट्री नेम्ड इट। देखो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साउथ कोरिया ने अभी किस दूसरे देश के साथ में एक तरह का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि वो इंटेलिजेंस शेयर करेगा नॉर्थ कोरिया के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है। जो भी नॉर्थ कोरिया के इंटेलिजेंस इनपुट होंगे, जो उसकी एक्टिविटीज़ होंगी उनके ऊपर, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ कोरिया क्या है। अब ऐसे देखने में तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों भाई भाई लगते हैं आपको, ओके, लेकिन ये बहुत आपस में कट्टर है बिल्कुल, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ऐसी ऐसी मिसाइलें दागता रहता है कि साउथ कोरिया बेचारा परेशान रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि जापान के साथ में इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो जापान के साथ इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो शेयर करेगा नॉर्थ कोरिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँ, इसमें कहा गया है नेम द स्पेस क्राफ्ट ऑफ रशिया दैट रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैरिंग अ यूरोपियन, रशियन एंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी आपको उस स्पेस क्राफ्ट का नाम बताना है जो रशिया के द्वारा भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिसमें यूरोपियन, रशियन और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है। तो उस स्पेस क्राफ्ट का नाम बेसिकली क्या है, ये है दोस्तों सोयूज, ठीक है। ये नाम नोट डाउन कर लो क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँ, इसमें कहा गया है नेम द स्टेट दैट रिसेंटली मेड फिटिंग ऑफ ऑटो डिपर्स मैंडेटरी इन 4 व्हील ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अभी जो भी 4 पहिए की गाड़ियां हैं उसमें क्या है कि ऑटो डिपर्स मैंडेटरी जो है वो एप्लीकेबल कर दिया गया है कि आपको लगाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ऐसे कौन से राज्य ने ये इंस्ट्रक्शंस बेसिकली दिए हुए हैं, ठीक है। नेम द स्टेट दैट रिसेंटली मेड फिटिंग ऑफ ऑटो डिपर्स मैंडेटरी इन 4 व्हील ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो ये दोस्तों दिया है हरियाणा ने।
और हरियाणा के सीएम कौन है? ये है मनोहर लाल खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करता हूं। इसमें कहा गया है विच गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप वाज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी रिसेंटली बाय द डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर। ओके तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप जो है वो अभी इंडियन नेवी में लागू कर दी गई है डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर के द्वारा। तो ये दोस्तों आईएनएस चेन्नई। ओके आईएनएस चेन्नई। अब आपको बताना चाहूंगा आईएनएस क्या है? ये है इंडियन नेवल सबमरीन। ओके तो जो भी बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं जो शिप में चलते हैं, ठीक है, सबमरीन उनको कहते हैं। जो आपने बड़े बड़े शिप देखे होंगे वो होते हैं हमारे सबमरीन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। तो ये बुक जो है इसका टाइटल है गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। तो आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है। ओके ये हैं दोस्तों अक्षय मुकुल। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे बुक्स या फिर पूछ लिया जाता है कि अक्षय मुकुल की इसमें से कौन सी बुक अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, तो बुक के 4-5 नाम दिए होंगे। और या पूछ लिया होगा कि गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया, ये बुक जो है वो किसकी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली हु वॉज अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल पीस प्राइज। देखो लिखा हुआ है इंटरनेशनल पीस प्राइज बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर हिज एफर्ट इन इंश्योरिंग वर्ल्ड पीस। दुनिया में शांति के लिए भारत की ओर से विश्व शांति अवार्ड जो होता है वो भारतीय गवर्नमेंट ने किस को दिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों श्री श्री रविशंकर। आपको पता है इनका जो ग्रुप है वो क्या है, द आर्ट ऑफ लिविंग्स। इनका एक संस्थान है खुद का। तो इसमें क्या करते हैं, ये अपने उपदेश देते हैं और लोगों को भाईचारे और प्रेम की ओर जोड़ते हैं। तो इस वजह से इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। एक क्वेश्चन आप यहाँ पर थोड़ा सा मैच ये कर सकता है कि नोबेल प्राइज से इसको रिलेट मत कर देना, क्योंकि नोबेल प्राइज जो है 2016 का ये दिया गया था जीएम सैंटोस को। ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट थे। ओके तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। और इंटरनेशनल पीस प्राइज जो है विश्व शांति अवार्ड जो है ये श्री श्री रविशंकर को दिया गया। फाइन। तो दोस्तों जो भी नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हम ट्राई ये करेंगे कि आपको कुछ और नवंबर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस एक कंप्लीट पैकेज की फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराएं। और यहाँ पर जो बड़ा सा लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इन क्वेश्चंस का एडवांटेज ले सकें। आप हमारे पेज करंट अफेयर्स फंडा और एम करंट अफेयर्स से ट्वीट कर सकते हैं। जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।